बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 जून 2020 बरोज़ जुमेरात। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 382 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद में बतदरीज कमी का रुझान जारी है। पिछले 24 घंटों में 39,000 टेस्टों के नतीजे में सिर्फ 382 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और कोरोना के 2 मरीज इंतकाल कर गए। 29,537 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत UAE के मुताबिक मुमलकत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के बायस यौमिया केसेज की तादाद में बतदरीज कमी आती जा रही है। बुध को सिर्फ 382 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही मजमूई केसेज की तादाद 43,364 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुमलकत में 39,000 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सिर्फ नए 382 केसेस सामने आए हैं। वायरस के शिकार 2 शख्स इंतकाल कर गए, जिसके साथ अमवात की कुल तादाद 295 हो गई है। जबकि खुशी की बात यह है कि UAE में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले 29,537 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद अमारात में 13,532 एक्टिव केसेज रह गए हैं। केसेज में कमी का तनासुब देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदियों में नरमी की गई है, लेकिन अबू ज़ैबी में अभी भी दाखिली और खारजी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है। दुबई में कल से कई शोबों को मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक माशी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में शामिल है जिन 11 ममालिक ने अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतरीन इक़दामात और तरीक़ाकार इख्तियार किया। मारूफ अमरीकी जरीदे की अपनी वेबसाइट पर जारी फहरिस्त में 1 अरब UAE का नाम भी शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 60 साल से जायद उम्र के अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों पर आयद नकलो हरकत की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई में 60 साल से जायद उम्र के अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों पर आयद नकलो हरकत की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया गया है। स्विमिंग पूल्स, निजी म्यूजियम्स, कल्चर सेंटर्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, वाटर पार्क्स, बच्चों के क्लब्स और होटल्स, होम ब्यूटी सर्विसेज, पब्लिक पार्क्स और बीचेस को मुकम्मल माशी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक दुबई की सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने कल 18 जून बरोज़ जुमेरात से कई शोबों को 100% सलाहियत के साथ माशी सरगर्मियों की इजाज़त देने का फैसला किया है। इस हवाले से दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया गया है। जारी एलामिये के मुताबिक 18 जून बरोज़ जुमेरात से स्विमिंग पूल्स, निजी म्यूजियम्स, कल्चर सेंटर्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, वाटर पार्क्स, बच्चों के क्लब्स और होटल, होम ब्यूटी सर्विसेज, पब्लिक पार्क्स और बीचेस के अलावा दीगर कई शोबों को भी इजाज़त होगी कि वो 100% सलाहियत के साथ माशी सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं। इन मकामात पर लोगों की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस दुबई के शॉपिंग मॉल्स और दीगर मकामात पर 60 साल की उम्र से जायद अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद थी, ताहम अब ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। 60 साल की उम्र से जायद अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई है, ताहम तमाम उम्र के अफराद पर हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी होगा। लोगों को तफरीही और कमर्शल मकामात का रुख करते वक्त
फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हुकूमती पॉलिसी तब्दील, एयरपोर्ट्स पर सिर्फ बीमारी की अलामात वाले मुसाफिरों का टेस्ट होगा। अब इस खबर की तफसील। वजीर आजम के मुशीर कौमी और सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से पॉलिसी तब्दील करते हुए अब सिर्फ उनका टेस्ट करने का फैसला हुआ जिनमें या उनके साथ रिहाइश पजीर अफराद में बीमारी की अलामात पाई जाएंगी, जबकि बकिया को बगैर टेस्ट के घर भिजवा दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मुआविन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोईद यूसुफ का कहना था कि जून के बाद से हर हफ्ते 2000 पाकिस्तानी वतन वापस लौट रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, हम इतने सब्र के साथ इंतजार करने पर बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ कुछ लोग हल्के ये बात कर रहे थे कि परवाजों को दोबारा बंद कर दें क्योंकि बाहर से आने वाले वबाल आ रहे हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि वतन वापस आना हर पाकिस्तानी का आईनी हक है और बैरून मुमालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानी वबा के फैलाव का जरिया नहीं बने, बल्कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर वायरस मुंतकली की शरह बहुत ज्यादा है। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि इस वक्त 70 मुमालिक में बैरून मुमालिक से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद 98,700 पाकिस्तानी ने अपना इंदराज सफारत खानों में करवा रखा है, जो फंसे हुए पाकिस्तानियों की कैटेगरी में है, जबकि हमने बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए प्रोसेस का आगाज भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क से 1 लाख से जायद पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस आएंगे, जिनके वालिदैन यहाँ परेशान हैं और उनके पास अखराजात नहीं। इस तरह वतन वापसी के ख्वाहिशमंदों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर जाएगी। उनका कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी सफ़र रोक दिया जाए तो इन अफराद की देखभाल कौन करेगा। इस एतराज़ के बाहर से आने वाले वबाल आ रहे हैं कि जवाब में उन्होंने बताया कि आगाज़ में 100% वबा बाहर से आई थी, लेकिन अब 96% मकामी मुंतकली के केसेस हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले अफराद वबा फैलाव का जरिया इसलिए नहीं क्योंकि इनमें से सिर्फ 3% का रिजल्ट मुस्बत आया, जिन्हें टेस्ट के बाद करंटीना कर दिया गया था। मोईद यूसुफ ने कहा कि हम नई जामे पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और सूबों की मुशावरत शामिल है। नई पॉलिसी के खदोखाल बताते हुए उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का थर्मल स्कैनिंग और बुखार चेक किया जाएगा और इनसे डॉक्टर सवालात करेंगे। अगर उन्हें महसूस हुआ कि कोई मुसाफिर या इनके साथ रहने वाले अफराद में बीमारी की कोई अलामात पाई गई तो उनका उसी तरह टेस्ट किया जाएगा जिस तरह पहले हो रहे थे और करंटीना में रखा जाएगा। ताहम जिन अफराद में कोई अलामात नहीं पाई गई वो भी करंटीना में जाएंगे, लेकिन घरों में 14 दिन करंटीना में रहेंगे और जिनका टेस्ट मुस्बत आए उन्हें हुकूमत सेहत की सहूलत में रखेगी। मोईद यूसुफ का कहना था कि जिस तरह मुल्क के दीगर शहरियों के साथ हो रहा है कि अलामात वाले अफराद को टेस्ट किया जा रहा है, वही अब बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के साथ भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी भी हमारी पॉलिसी पाकिस्तानियों के लिए मजबूत है, लेकिन तमाम मुसाफिरों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही सब के टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन सब करंटीना में रहेंगे। इलावा अजी उन्होंने कहा कि मुल्क में 6 एयरपोर्ट्स फ़ाल थे, लेकिन अब क्वेटा और सियालकोट को भी फ़ाल करके इनकी तादाद 8 कर दी जाएगी। उनका कहना था पहले हमारे पास ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अब वो सिस्टम हमारे पास है। वो फ़ोन करके पता करें और घरों पर भी चेक किया जाएगा। जो करंटीना तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोईद यूसुफ का कहना था इस वक्त रोजाना 2000 जबकि हफ्ते में 14,000 अफराद वतन वापस आ रहे हैं। ताहम इस पॉलिसी से 40 से 45,000 अफराद वापस आ सकेंगे। इस तरह एक माह में तमाम ख्वाहिशमंद मुल्क वापस आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि 20 जून से 25% एयरपोर्ट्स स्पेस खोल रहे हैं।
जिसमें तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी और सिर्फ सफारत खाने में इंदराज करवाने वालों को नहीं बल्कि जो कोई आना चाहे वतन वापस आ सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मुशीर समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को पेश आने वाली मुश्किलात पर उनसे माजरत की। उनका कहना था कि अब तक 80,000 अफराद वतन वापस आ चुके हैं, जिनमें से 40,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं, लेकिन ये कंट्रोल के काबिल है। उन्होंने बताया कि 18 माह की हुकूमत में वजीर आजम ने 9,70,000 अफराद को बैरून मुल्क नौकरियों पर भिजवाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए 80,000 की तादाद इतनी खतरनाक नहीं है। ताहम चूंकि वबाई सूरत हाल है, इसलिए मजीद नौकरियां खत्म होने का इम्कान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वबा खत्म होने के बाद दोबारा हम 50 से 70,000 पाकिस्तानियों को दोबारा नौकरियों पर बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक हम 600 मैयतें पाकिस्तान वापस ला चुके हैं, लेकिन 100 मैयतें सऊदी अरब में अब भी मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी का कहना था कि 25% एयर स्पेस खोलने का इरादा है, जिसमें 70% परवाजें खलीजी ममालिक के लिए चलेंगी। उन्होंने बताया कि जो अफराद वापस आए वो लाजमी करंतना करें, क्योंकि अगर हमें दोबारा एयर स्पेस बंद करनी पड़ी तो आप बैरून मुल्क बकिया फंसे अफराद के लिए मायूसी का सबब बनेंगे। मुआविन खसूसी का मजीद कहना था कि जब आप लोग वापस आएँ तो OEC वेबसाइट पर अपने कवायफ जमा करवाएं ताकि हमारे पास आपका डेटा मौजूद हो, ताकि हम एहसास प्रोग्राम और हुनरमंद पाकिस्तान में शरीक करें और नौकरियां खुलने पर जल्द वापस भिजवा सकें। उन्होंने कहा कि जो वर्कर छुट्टियों पर मौजूद हैं, अगर वतन वापसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो जहां वो मौजूद हैं वहीं रहें, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक की मईशतें खुल रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आप वतन वापस आकर फंस जाएं। उन्होंने बताया कि 20 अरब 10 करोड़ डॉलर मई के महीने में पाकिस्तान आए और रवां माह के दौरान 20 अरब 6 करोड़ डॉलर्स आ चुके हैं, जो कि 0.5% ज़्यादा है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।